आगे हमने देखा कि कैसे शुद्ध भक्ति के सिद्धांत हैं। कृष्ण अलग अलग प्रकार से भक्ति का गुणगान करते हैं और अपनी भक्ति में आने के लिए जीवात्माओं को आकर्षित करते हैं। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय का नाम है विभूति विस्तार योग। विभूति विस्तार, भगवान की भक्ति करना 9वें अध्याय में भगवान ने बताया कि मेरी भक्ति करना सर्वोपरि है। लेकिन आप किसकी भक्ति कर सकते हैं, किसकी सेवा कर सकते हैं? अगर आप किसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो उसकी सेवा कैसे करेंगे? तो अगर किसी व्यक्ति से संबंध स्थापित करना है, प्रेम करना है, तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और इस 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों को दर्शाएंगे। देखिए, विभूतियों को क्यों? क्योंकि हम और आप भौतिक शरीर में बद्ध हैं और हमारी सोच इस भौतिक संसार तक सीमित है। तो जब भी किसी बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो पहले उसको धीरे धीरे ABCD से शुरू करते हैं, अ आ इ ई से शुरू करते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हैं। उसी प्रकार भगवान पहले अपने आप को इस भौतिक जगत में दिखाएंगे कि कैसे भौतिक जगत के हर कण कण में, हर व्यक्ति में, हर ऐसी वस्तु में जो विशेष है, उसमें मेरी विभूति है, उसमें मेरी शक्ति है। और क्योंकि यह शक्तियां, ये विभूतियां सदैव विस्तृत हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम है विभूति विस्तार योग। विभूतियों का अर्थ आप जानते हैं, शक्तियां, विभूतियां, और विस्तार मतलब उनका विस्तरण हमेशा हो रहा है। और दूसरा है कि भगवान स्वयं विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे अपनी विभूतियों का। इसलिए इस अध्याय का नाम है विभूति विस्तार योग। तो अब हम प्रवेश करते हैं, भगवान की विभूतियां जानने का प्रयास करेंगे। एक भक्त कृपया पढ़िए, क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवद गीता 10.1। तो अभी तक भगवान ने क्या बताया है? अभी तक भगवान ने राज विद्या, राजगुह्यम बता चुके हैं 9वें अध्याय। लेकिन अब भगवान बोल रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ कुछ है। उससे श्रेष्ठ क्या है? मेरे बारे में जानना। अच्छा, आपको जान के होगा क्या? ऐसे व्यक्ति के बारे में यदि हमें पता पड़ जाए जो सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है, जो सबसे सुंदर है, जो सबसे ज्ञानवान है, जो सबसे विरक्त है, जो सबसे शक्तिशाली है, जिसके अंदर सारी शक्तियां समाहित है, ऐसे व्यक्ति को जब हम जान जाएंगे तो हमारे पास उनको समर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। इसीलिए इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं। अभी तक जितना भगवान ने बताया है उससे श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे लाभ के लिए। मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है। गीता पढ़ के इस्कॉन का कोई लाभ नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर का कोई लाभ नहीं। गीता पढ़ के पढ़ने वाले का लाभ है। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे लाभ के लिए मैं ज्ञान प्रदान करूंगा, इसलिए ठीक से सुनो। सुनो, श्रोत पंथा के माध्यम से हम कृष्ण को जान सकते हैं। देखिए, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि सुनने से होता क्या है, कृष्ण कथा सुनने से होता क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा? कृष्ण कथा सुनने से दो चीजें होती है। एक तो हमारी भक्ति में दृढ़ता आती है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताया, दृढ़ता आती है। जिस भक्त को श्रवण के लिए रुचि नहीं है, उसकी भक्ति, अपन पानी करते ना, कुनकुना, कुनकुना पानी समझते हैं आप? कुनकुना ना तो गर्म है ना ठंडा है, उसकी भक्ति कुनकुनी भक्ति होती। ना तो वो ठीक से भक्त है, ना तो वो ठीक से भौतिक ऐश्वर्यों में, भौतिक भोग में लिप्त है, वो कुनकुना है। तो ना तो शरीर में है ना शरीर के बाहर है, वो भूत है। इसलिए जगदानंद पंडित बोलते हैं, पिशाची पाइलो जनो मति छन्न है, माया मुक्त जीवेर यही दशा है। जैसे मान लो किसी को भूत लग जाए और वो किस प्रकार अनर्गल बातें करेगा, उसी प्रकार
जो व्यक्ति भक्ति में गंभीर भी नहीं है और भौतिक जगत में भी नहीं है, वो भूत जैसा है। वो भक्ति में निष्ठा पूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो श्रवण करेंगे वही भक्ति में निष्ठा प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरा लक्षण प्रभुपाद बताते हैं कि जो श्रवण करेगा उसकी भक्ति की वृद्धि होगी। एक तो है जितनी भक्ति है उसमें दृढ़ता आना, और एक है उसमें आगे बढ़ना, वृद्धि होना। हम यदि श्रवण ही नहीं करेंगे तो भक्ति में वृद्धि कैसे होगी? हमारे साधन भजन में वृद्धि कैसे होगी? हमारा कृष्ण का साक्षात्कार कितना बढ़ेगा? हम खुद अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं। इतने सालों से हम इस्कॉन से संपर्क में हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा अनुभव उस अनुपात में बढ़ रहा है जिस अनुपात में हमारे साल बढ़ रहे हैं इस्कॉन में? क्या उस अनुपात में हमारा कृष्ण का अनुभव, जो भागवतम में बताया है, भक्ति परेशान भव, ईश का अनुभव होना, भगवान का अनुभव होना भक्त के जीवन की उपलब्धि है, क्या वो वास्तव में हो रही है? इसीलिए श्रवण करने की महत्वता को भगवान यहाँ जोर दे रहे हैं। और कैसे व्यक्ति श्रवण कर सकते हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। जो लोग भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव रखते हैं उन्हें कृष्ण भावनामृत नहीं मिलती। यहाँ अर्जुन अनुकूल भाव से कृष्ण के मित्र हैं, इसीलिए भगवान उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। कृपया पढ़िए। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पाराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान कृष्ण रूप में स्वीकार किया है। आगे पढ़िए। के पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, किसको वो श्लोक याद है जिसमें पाराशर मुनि ने षड ऐश्वर्य बताए हैं? किसको श्लोक याद है भगवान की षड ऐश्वर्य? ओम प्रभु याद है? भगवान के जो 6 ऑपुलेंसेस हैं वो वाला श्लोक याद है? नहीं याद है? और कोई भक्त को याद है? कौन सा श्लोक प्रभु सुन नहीं गया? जिसमें भगवान के षड ऐश्वर्यों का वर्णन किया है पाराशर मुनि ने। 6 ऐश्वर्य विष्णु पुराण का श्लोक है। 6 ऐश्वर्य हम जानते हैं, कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं, इतना तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं। ये कौन कौन पहली बार सुन रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य होते हैं? सबको पता है लग रहा है। मैं एक बार पूना में जब था, गुरु महाराज वहां आए थे और उन्होंने ये 6 ऐश्वर्य पूछे थे। मुझे नहीं छह पता ऐश्वर्य, प्रभु। हाँ मैं बता रहा हूँ। हरे 6 कृष्ण ऐश्वर्य प्रभु। पूछे थे और मैं अटक गया बताने में। तो गुरु महाराज ने बोला कि ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए श्लोक याद रखना चाहिए 6 ऐश्वर्यों वाला। श्लोक याद आया प्रभु। बताइए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नमिति भगवान। वेरी गुड। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, भगवान कृष्ण का पहला जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, वह है कि कोई व्यक्ति के पास मानो 2 लाख हो सकते हैं रुपए, किसी के पास 5 करोड़ हो सकते हैं, किसी के पास 100 करोड़ हो सकते हैं, किसी के पास 2 खरब हो सकता है, लेकिन समग्रस्य, समग्रस्य मतलब सारा धन जिसका हो, जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हो, वह भगवान है। और वो कौन है? लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। जो लक्ष्मी के ही पति हैं, तो पत्नी तो पति की संपत्ति होती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ये सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। तो पहला ऐश्वर्य उनका क्या है? संपदा, वो सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। दूसरा है वीर्यस्य, वीर्य मतलब होता है शक्ति, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कौन पहलवान होगा जो जन्म के कुछ दिन बाद ही पूतना जैसी राक्षसी को वध कर दे, अपने खुद के जन्म उत्सव में शक्टासुर का वध कर दे, और इतने सारे राक्षसों का वध करते हुए बाद में 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाए, जिसकी परिक्रमा करने में हालत खराब हो जाती है।
तो इस प्रकार से वीर्यस्य जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और यशस जो समग्र जगत में सबसे ज्यादा फेमस हो, जिनकी ख्याति सब जगह फैली हुई, जो चोरी करें तो माखन चोर के नाम से कहलाए, जो रण छोड़ के चले जाएं उसको हम चलित भाषा में भगोड़ा बोलते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ राय बोल के पूजा होती। जो भी क्रिया करें उसमें उनका ऐश्वर्य ख्याति बढ़ती है, उनका यश सब जगह फैला हुआ है। आस्तिक उनकी पूजा करते हैं और नास्तिक भी तो दिन भर यही बोलते रहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो बात तो भगवान के बारे में ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार यशस और श्रिया, श्रिया का अर्थ है जिसके पास बहुत, श्रिया, श्रिया का अर्थ वास्तव में सुंदरता, जो सबसे ज्यादा सुंदर है। ऐसा नहीं कि साईं बाबा भगवान जो बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा भगवान जिनके दांत में दर्द हो जाता है, ऐसा नहीं भगवान जो बूढ़ा होके मर जाता है, जिसको रिंकल्स आ जाते हैं, बाद में मेकअप करना पड़ता है, ऐसा भगवान नहीं। जो 125 वर्ष की आयु में कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता। कितनी आयु थी भगवान की? 125। अर्जुन की दाढ़ी मूछें थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, नव यौवन के रूप से, 16 साल के लड़के के रूप से वहां पर प्रदर्शित होते हैं। तो उस प्रकार से श्रिया, सबसे सुंदर जो हो वो है भगवान। और कृष्ण का तो नाम ही है सर्वाकर्षक, जो है वही कृष्ण है। सबको जो आकर्षण करे, आकर्षति कृष्ण, सबको जो आकर्षण करे वही तो कृष्ण है। तो श्रिया, और अगला क्या है? ज्ञान, जो समग्र ज्ञान को धारण करने वाले हैं। हम अभी भक्ति शास्त्री करें और हमारी मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में हमको फिर से सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे, फिर से कोर्स करना पड़ेगा, हमारे दोबारा से वही हम्टी डम्टी सेट ऑन वॉल पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हम ज्ञान खो बैठते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सर्व ज्ञान से ओतप्रोत हैं। और जो रणभूमि में युद्ध शुरुआत के पहले वार्तालाप में गीता का प्रवचन दे दे, और जिस गीता को 5000 वर्षों से हम माथा फोड़ रहे हैं समझने के लिए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यह कैजुअली कोई भगवान लेक्चर प्रिपेयर करके नहीं गए थे कि इसके बाद ये बोलूंगा, इसके बाद ये बोलूंगा, इसके बाद ये बोलूंगा। ये स्वतः बातचीत में अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण का उत्तर, इससे बड़ा ज्ञान का और क्या प्रमाण है। और अंत में वैराग्य, ये छठवां भगवान का ऐश्वर्य है। यह सारे ऐश्वर्य होने के बाद भी भगवान विरक्त रहते हैं। जो समग्र चराचर वस्तुओं का स्तोत्र हो, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, जो सभी वस्तुओं का स्तोत्र हो, ऐसा व्यक्ति केवल गायों के पीछे भाग रहा है। ऐसा व्यक्ति गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, भक्त वत्सल, भक्तों की सेवा कर रहा है। तो वैराग्यश्चैव, और जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वैरागी बनते हैं, तो वैराग्य का अलग ही एक स्तर स्थापित करते हैं। तो उस प्रकार से ये षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान शब्द को सूचक करते हैं। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य समग्र रूप से है, पूर्ण रूप से है, ऐसा नहीं थोड़ा सुंदर, नहीं, पूर्ण रूप से सुंदर होना चाहिए, उनसे सुंदर और कोई नहीं। ऐसा नहीं थोड़ा ज्ञान, सबसे समग्र ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए, उनसे बाहर कोई ज्ञान नहीं। वैराग्य, सबसे ज्यादा वैराग्य उनको होना चाहिए। तो इस प्रकार जो व्यक्ति होगा वही भगवान कहलाएगा। यह कृष्ण के ऐश्वर्यों का वर्णन हो रहा है। तो यह एक सूची है कि गीता के इन श्लोकों में क्या विषय वस्तु की चर्चा होने वाली है। पहले 7 श्लोकों में हम यह देखेंगे कैसे कृष्ण हर वस्तु के मूल है, हर वस्तु के स्तोत्र हैं। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण 8 से 12 4 श्लोकों में गीता का सार दिया गया है। इसको चतुर्श्लोकी गीता बोला जाता है। यह 4 श्लोकों में गीता की समग्र शिक्षाओं को वर्णित किया गया है। तो 8 से 11, उसके बाद 12 से 18 में अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग को स्वीकृति देते हैं और आगे सुनने के लिए निवेदन करते हैं।
और फिर अंत में कृष्ण 19 से 42 में अलग अलग विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो आज हम 11वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। पहला है कृष्ण हर वस्तु के मूल है और दूसरा चतुर्श्लोकी भगवत गीता। दूसरे श्लोक, ना में विदु सुरगणा प्रभवम ना महर्षया। कोई एक भक्त इसका अनुवाद पढ़िए, गीता में से पूरा अनुवाद। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान अपना वर्णन करने से पहले ही अर्जुन को चेतावनी दे देते हैं कि ऐसा मत सोचना कि गूगल करके मेरा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा मत सोचना कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा ज्ञान मिल जाएगा। नहीं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मुझे समझ नहीं पाते। तो यहाँ दो चीजें बताई हैं, दो चीजों पे लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ज्ञानियों को बड़ा लोग सम्मान करते हैं, वैरागियों को भी बड़ा सम्मान करते हैं। दोनों की भर्त्सना भगवान यहाँ कर रहे हैं कि तुम कितने बुद्धिमान होगे, देवता भी बन जाओगे तो भी मुझे नहीं समझ पाओगे, और कितने वैरागी बनोगे, महर्षि भी बन जाओगे तो भी मुझे नहीं समझ पाओगे। तो कैसे समझ पाएंगे सर आपको? आपको केवल आपकी कृपा से ही समझा जा सकता है। भगवान जब स्वयं को प्रस्तुत करेंगे तब ही हम समझ पाएंगे। इसलिए श्रवण की महिमा को भगवान उजागर कर रहे हैं। केवल शुद्ध भक्त भगवान को जान पाते हैं, और वह जब भगवान को वर्णन करते हैं तब जीवात्माएं भगवान को समझ पाती हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? अधोक्षज क्या होता है? इनकॉन्सिबल, जिनको मतलब इंद्रिय के द्वारा समझा नहीं जा सकता। हाँ, जिनको इंद्रियों के प्रयास से समझा नहीं जा सकता वह है अधोक्षज। जिनके सामने उनको भौतिक विचार से समझने के सारे प्रयास विफल है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है अधोक्षज। इसलिए भगवान को अधोक्षज रूप से हम जानते हैं। सुरेंद्र प्रभु, सुरेंद्र प्रभु यस प्रभु, पढ़िए। यूं तो ये देवताओं को भी ज्ञान नहीं है और ना ही महान ऋषियों को, पर आप उन्हें अपने घर में बैठे बैठे जान सकते हैं। अजित जीतो अपि असि, यूं तो ये अजित हैं, परंतु इस विधि को अपनाने से उन्हें प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि देवता और मानव समाज के उच्चतर व्यक्ति उन्हें नहीं समझ पाते। यहाँ क्या बता रहे हैं? यद्यपि देवता वगैरह कोई नहीं समझ पाते, लेकिन हम होम डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं, अमेज़न सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं, घर में घर बैठे भगवान को समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट एक सेकेंड, एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल आ रहा है, जस्ट एक। हरे कृष्ण। तो हम घर बैठे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, केवल अगर हम शुद्ध भक्तों से श्रवण करने का अभ्यास कर लें। एक्चुअली एक मेंटेलिटी, एक मानसिकता क्या बन जाती है कि कोई जटिल कठिन चीज हो तो वो बड़ी महान है, वो कोई सरल हो तो बड़ी, वो उसमें इतना दम नहीं है ना। मान लो कोई डॉक्टर के पास गए, आप बहुत पीड़ित हैं, और वो इतना छोटी सी एक गोली दे दे कि ये गोली खा लेना सही हो जाओगे। डॉक्टर पे विश्वास, ये डॉक्टर सही है कि नहीं। मान लो जब तक वो 4-5 दवाई दे ना 5-6 दिन खाने के लिए, ये खाने के पहले खाओ, ये खाने के साथ खाओ, ये खाने के बाद खाओ, ये सोने के पहले खाओ, ये उठने के बाद खाओ, तब तक हमको विश्वास ही नहीं होता कि डॉक्टर अच्छा है। थोड़ा कुछ जटिल कठिन काम होना चाहिए तब समझ में आए, तब तो मजा आए। जब वृंदावन मंदिर की ओपनिंग हो रही थी 1975 में, प्रभुपाद ने विग्रहों को मंगाया जयपुर से, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम गौर निताई, और प्रभुपाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे। प्रभुपाद ने बोला कि केवल हरिनाम संकीर्तन काफी है, लेकिन वृंदावन के लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे ही नहीं।
वो सोचेंगे कि इनमें विग्रहों में प्राण ही नहीं है। तो दूसरों को दिखाने के लिए प्रभुपाद ने यज्ञ करवाया। प्रभुपाद बोले यज्ञ की जरूरत नहीं है, हमारा हरिनाम ही काफी है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए यज्ञ करना पड़ता है। पहले भी हमारी परंपरा में जब दीक्षा हुआ करती थी, दीक्षा मतलब क्या है? गुरु का सानिध्य प्राप्त करना, शिष्य का समर्पण करना, दीक्षा हो गई। अभी पूरा यज्ञ होना पड़ता है, उत्तरी पहनो, नया नाम मिलेगा, नया टैग मिलेगा, नई साड़ी पहन के आओ, डिसाइपल कोर्स करो। ये सब आडंबर क्यों? ये सब व्यवस्थाएं क्यों? क्योंकि हम गंभीरता नहीं लेते। जब तक वो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा नहीं करेंगे तब तक लगेगा नहीं कि कुछ हुआ। इसलिए ये सब करना पड़ता है। नहीं तो भक्ति बहुत सरल है, केवल बैठ के सुनना है और श्रवण के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। कृपया पढ़िए। यहाँ पर भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि यह समझे। वास्तव में जब हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ेंगे तभी सच्चिदानंद रूप कृष्ण को समझ पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मेरा शाश्वत स्वरूप है, तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, और कुछ इससे ज्यादा जानने वाली चीज है नहीं, मैं सामने हूं। बस हमको उसको समझने का प्रयास करना है और बार बार उसकी अनुवृत्ति हमारे मन में करनी है, जिसको हम स्मरण कहते हैं। कृपया पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए तीसरे श्लोक का। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। देखिए, कोई बोल सकता है अजन्मा, भगवान बोल रहे हैं जो मुझे अजन्मा जानता है, जिसने जन्म नहीं लिया। तो कोई बोल सकता है ब्रह्मा ने भी तो जन्म नहीं लिया, वो तो कमल से उत्पन्न हुए, तो अजन्मा कैसे? भगवान बोलते ठीक है, अजन्मा ब्रह्मा है, मैं अनादि भी हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा का तो आदि मैं हूँ, मेरी नाभि से कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो अजन्मा कोई हो सकता है, लेकिन अनादि सब नहीं है, अनादि तो मैं हूँ। और वेत्ति लोक महेश्वरम, जब ब्रह्मा नहीं थे, शिव नहीं थे, तब तो मैं ही था। मैंने तो ब्रह्मा और शिव को बनाया है। इसीलिए भगवान को जानना कोई साधारण बात नहीं है। वही व्यक्ति जो मोह से मुक्त है, जो पापों से मुक्त है, वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। और दूसरे ढंग से समझें तो जो व्यक्ति भगवान को समझ जाता है वही तो पापों से मुक्त है। तो क्या पहले आएगा? भगवान पहले आएंगे कि व्यक्ति पवित्र पहले होगा? क्या पहले आएगा? पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? क्या पहले होगा? पहले हम पवित्र होंगे तब भगवान को जानेंगे, कि पहले हम भगवान को जान लेंगे फिर पवित्र होंगे? क्या होगा? पहले हम पवित्र होंगे प्रभु जी, फिर भगवान को जान पाएंगे। पहले हम पवित्र होंगे फिर हम भगवान को जान पाएंगे। और कोई मत किसी का? कि सब सहमत हैं? नरेश कृष्ण प्रभु। हाँ, एंड वाइस वर्सा, उल्टा। तो दो मत हो गए अभी। एक बोल रहे हैं, हमें तो, हाँ बताइए। क्योंकि हमें तो पहले भी कहते हैं ना, जैसे हम हरि नाम भी तो अपराध के साथ करते हैं, बट फिर धीरे धीरे हम सीरियस होते हैं, तो इसलिए वाइस वर्सा भी ठीक है। क्योंकि हम अगर सोचते कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगी तभी मैं करूंगी, तो मैं कभी कर ही नहीं रही होती फिर तो। देखिए, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि पापों से मुक्त व्यक्ति कब होता है? जब भगवान को जान लेता है। लेकिन भगवान यह भी बोलते हैं कि भगवान को वही व्यक्ति जानता है, वही दृढ़ व्रता भक्ति करता है जो पापों से मुक्त है। तो दोनों एक साथ चलते हैं। थोड़ा हम भक्ति में प्रयास करते हैं, भगवान हमारे प्रयास को देख के कृपा देते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। फिर हम और प्रयास करते हैं, भगवान और मौका देते हैं। इस तरह प्रयास करते करते जब हम भगवान को जान जाते हैं, तब भगवान पूर्णतः हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। और यही हम 18वें अध्याय में भी देखते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पहले मेरी शरण में तो आओ, उसके बाद हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि।
फिर मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। आप सोच के देखिए, अपने प्रयास से हम पवित्र होने वाले हैं? कभी नहीं होने वाले। अपने प्रयास से हम केवल भगवान की कृपा को आकर्षण कर सकते हैं, और जब वह होता है तब सर्व पापई प्रमुच्यते। इस श्लोक में अंत में बताएं, सर्व पापई प्रमुच्यते, भगवान सारे पापों से जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। तो उस प्रकार इस श्लोक में वर्णन है, कृपया पढ़िए। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। तो जो भगवान की सेवा में लगता है वह स्वतः ही सारे गुणों को प्रकट कर लेता है। कौन सा श्लोक है? भागवत में एक श्लोक है, उसका तात्पर्य भी, उसका अनुवाद भी बता सकते हैं। श्लोक याद नहीं है तो। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना। ये श्लोक में बताते हैं कि जो भगवान की अकिंचन भक्ति करते हैं, सारे गुण, देवी देवताओं के सारे गुण, सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा, देवी देवताओं के सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। हराव भक्त से कुतो महत गुणा, और जो भगवान का भक्त नहीं है उसके अंदर क्या अच्छे गुण होंगे? क्यों? मनोरथे नहीं धावतो भाई, वो तो मन के रथ पर बैठ करके पागल जैसा भाग रहा है। पागल व्यक्ति के अंदर क्या अच्छे गुण हो सकते हैं? वो तो अपना विनाश ही करेगा। पागल व्यक्ति के हाथ में चाकू दो, वो विनाश करेगा। तो उस प्रकार से भगवान के भक्तों के अंदर सारे गुण अपने आप स्वतः प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके स्तोत्र हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान सारे गुण प्रकट कर देते हैं, और यहाँ ऐसे ही कुछ गुणों का संस्तुति हुई है। कोई एक भक्त चौथे और पांचवें श्लोक का ये अनुवाद पढ़िए। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। वाह, इतने सारे गुण भगवान के द्वारा उत्पन्न है और भक्त के अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। एक एक करके इन गुणों को देखते हैं। प्रथम बता रहे हैं बुद्धि। बुद्धि भगवान की कृपा से आती है। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का अर्थ है सही और गलत के अंदर विचार करना सीख जाए, यह बुद्धि है। जो विवेकी पुरुष है उसका मतलब क्या है? जो सही और गलत में विचार कर ले, वही तो बुद्धिमान। वह ज्ञान केवल भगवान की कृपा से आता है। कोई उदाहरण बता सकते हैं शास्त्रों से कि बुद्धि भगवान की कृपा से आई तब वो अपना सही और गलत समझ पाया, पहले नहीं समझ पा रहा था? कोई उदाहरण? ध्रुव महाराज थे, वो जैसे शंख भगवान ने उनके मतलब माथे में नहीं टच करे। नहीं, वो अलग एग्जाम्पल है। इधर मैं बोल रहा हूँ सही और गलत की पहचान पहले नहीं कर पा रहा था, बिल्वा भगवान की मंगल शरण। बिल्वमंगल ठाकुर, ठीक है। हाँ। पहले स्त्री के प्रति आसक्त हुए, बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोल ली, वृंदावन चले गए, ठीक है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, पास में ही के उदाहरण है, इतना दूर नहीं जाना है। आपके एकदम पास में उदाहरण है, सामने रखा हुआ है, यही तो उदाहरण है। भगवत गीता। अर्जुन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था, भगवान की कृपा से बुद्धि को प्राप्त किया और फिर अपना डिसीजन ले पाया। दूसरा है ज्ञानम। ज्ञान का अर्थ है जो शरीर और आत्मा में पार्थक्यता समझ पाए। केवल जड़ विद्या नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं। ज्ञान का वास्तविक अर्थ है जो जड़ वस्तु और चेतन वस्तु में अंतर करे, जो आत्मा और परमात्मा में अंतर करना समझे, जो अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु में अंतर करना सीखे, यह ज्ञान है।
देखिए, ऐसे गुण के लिए ध्रुव महाराज की बात हम मान सकते हैं, जो अभी प्राणेश्वर को बताया। इधर अभी ज्ञान आ जाएगा। जो ध्रुव अबोध था, जो ध्रुव को कोई ज्ञान नहीं था कैसे प्रार्थना करना है, कैसे शरण लेनी है, भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव को पता नहीं अभी करना क्या है, प्रार्थना करना है, प्रणाम करना है, करना क्या, छोटा बालक है, अबोध बालक। तो भगवान ने अपना शंख को ध्रुव के मस्तक से स्पर्श किया और ध्रुव श्लोक के बाद श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करने लगे। यह ज्ञान प्लवित हो गया, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो उस प्रकार से ज्ञान भी भगवान की कृपा से भक्तों के जीवन में आता है। दूसरा है असम्मोह। मोह मतलब होता है आसक्ति, या मोह का अर्थ होता है माया। लेकिन असम्मोह मतलब जो व्यक्ति माया से ऊपर उठ गया है, मोह से जो मुक्त हो गया है, असम्मोह। प्रभुपाद सरल रूप से तात्पर्य बताते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह अपने भक्ति जीवन में किसी भी प्रकार के संशय में नहीं है। उसको किसी प्रकार का संशय नहीं है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, भक्ति से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको पूर्ण विश्वास है कि इस पद पे मुझे आगे बढ़ना है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में बताया गया है कि कोई इस भक्ति के मार्ग में आंखें बंद करके भी दौड़ लगा दे तो कहीं नहीं गिरेगा, कहीं उसका पतन नहीं होगा। इतना सुरक्षित मार्ग है भक्ति का, असम्मोह। भक्ति के अंदर किसी प्रकार का संशय नहीं होता। हमने पढ़ा है ना, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। भक्त से गलती भी हो जाए, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान उसको साधु रेव समन्तव्य, साधु मान के उसको भगवान रक्षा करते हैं। और अगला है क्षमा। क्षमा का अर्थ दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। क्षमा मतलब है सहन करना, क्योंकि जो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, जो सहिष्णु नहीं है, वह क्षमा भी नहीं कर सकता। वो दूसरों की गलतियों को जब सहन ही नहीं कर पाएगा तो क्षमा कैसे करेगा? तो भक्त लोग दूसरों के अपराधों को नहीं ग्रहण करते, दूसरों की गलतियों को ग्रहण नहीं करते। कोई उदाहरण बताएंगे शास्त्रों से कि भक्त लोग दूसरों की गलतियों को ग्रहण नहीं करते, अपराधों को ग्रहण नहीं करते? कोई उदाहरण? मशीन जाम हो गई, थोड़ा तेल डाल के चलाइए। है आपके माइंड में है, आपको मालूम है। हाँ नित्यानंद महाप्रभु इस जगह में दाई मारे, हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु को जगह मदाई ने मारा, खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका अपराध नहीं लिया। और क्या उदाहरण? और जो वो ऋषि थे जो विष्णु जी के चेस्ट पे लात मारे, तो विष्णु जी उनको आँख खोले। भृगु मुनि ने भगवान विष्णु की छाती पर आघात किया अपने पैर से। भगवान विष्णु उनके पास आ गए और बोले, आपके चरण में तो नहीं लग गई, मेरी छाती बहुत कठोर है। उस प्रकार से उन्हें अपराध नहीं लिया। भक्त के बारे में बताइए, ऐसा भक्त जिसने अपराध ना लिया हो, बड़ी गलती की किसी ने, लेकिन अपराध नहीं लिया। क्या द्रौपदी ने जो किया था अश्वत्थामा को? हाँ हाँ, द्रौपदी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया। कोई माता अपने पुत्र के हत्यारे का कैसे क्षमा कर सकती है? लेकिन द्रौपदी सोचती है कि नहीं, हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु माता को कितना दुख होगा, मेरे पुत्रों से वियोग में मैं इतनी दुखी हूँ, तो मैं कृपी को, मेरी गुरु माता को क्यों दुखी करूं? अश्वत्थामा को द्रौपदी ने माफ किया। कितनी बड़ी बात, क्षमा। और कोई उदाहरण? हरिदास ठाकुर, उन्हें मार्केट प्लेस में भी मारा गया था। हाँ, हरिदास ठाकुर को जो जल्लाद मार रहे थे, वो उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु बाद में महाप्रकाश लीला में बताते हैं कि मैं तैयार था सुदर्शन से उन जल्लादों को काटने के लिए, और उनको ही नहीं, पूरी यवन समाज को मैं पृथ्वी से विहीन कर देता उसी समय, लेकिन केवल तुम प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए मैंने किसी को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया। क्षमा भक्त का बहुत बड़ा गुण है। आगे देखते हैं, सत्यम, सत्य बोलना।
सत्यम वदः, वेदों की वाणी है, सत्य बोलना चाहिए, ये भक्त का लक्षण होता है। क्या आप ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जहां भक्त ने निडर होकर के सत्य बोल दिया, किसी प्रकार की उसको चिंता नहीं, सत्य बोल दिया? कोई ऐसा उदाहरण भागवत एक से? थे ना वो जो सत्यकाम जाबाल, हाँ, सत्यकाम जाबाल जो थे वो प्रहलाद उनको महाराज। पहली बार सुन रहा हूँ। प्राणेश्वर प्रभु, थोड़ा एलेबोरेट कीजिए। पर श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव बता रहे थे कि हाँ, एक सत्यकाम जाबाल नाम का एक छोटा लड़का था। वो किनके पास गया था याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके पास क्या, उनके गुरु के पास। तो गुरु ने पूछे वो उसी ब्राह्मण को दीक्षा मतलब ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वो पूछे कि तुम्हारा पिताजी कौन है और तुम किस कास्ट से हो। तो वो गया अपने माता से पूछने के लिए। तो माता ने बोले तो मैं मतलब मैं तो ऐसे मतलब बता नहीं सकता कि कौन है तुम्हारा पिता, क्योंकि तुम्हारे पिता गुजर जाने के बाद मैं बहुत लोगों के घर में काम किया हूँ। और तुम जाके बोल दो कि मेरा पिता का कुछ ठिकाना नहीं है और मेरा माता का नाम ये है। तो वो जाके ऐसे बोल दी कि मेरा तो कोई पिता नहीं और मेरे माता ऐसे प्रोस्टिट्यूट जैसा था। और मतलब वो डायरेक्ट बता दी। तो सच जो ये थे ऋषि थे वो बोले कि तुम सच बता दिए, मतलब ये मतलब उसको बिना हाइड किए, तो तुम ब्राह्मण हो तो तुमको मैं शिक्षा दूंगा बस। बहुत अच्छा। और वेदम माता जी किसका नाम बताई थी? प्रहलाद महाराज को ले सकते हैं क्या? उनके हाँ, पिता जब उनसे बोल बिल्कुल रहे थे तो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। महाराज हिरण्यकश्यपु की, हाँ, महाराज युधिष्ठिर भी सत्य बोलते थे हमेशा। लेकिन प्रहलाद महाराज का उदाहरण सबसे फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि जिस हिरण्यकश्यपु की आंखों की भ्रुकुटी हिलने से देवी देवता डर जाते थे, है ना? मुझे नटवर कृष्ण प्रभु बता रहे थे वृंदावन में कि कैसे जब हिरण्यकश्यप और भगवान का युद्ध चल रहा था, उसी टाइम की बात है प्रभु जी, वही बता रहे थे। तो देवता छुप छुप के हंस रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हिरण्यकश्यप देख नहीं ले कि हम हंस रहे हैं। तो इतना डरते थे देवी देवता। लेकिन ऐसे हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे असुरवर देही नाम, असुरों में श्रेष्ठ, आप वन में चले जाइए और हरि का आश्रय लीजिए। आप कहाँ अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं? तो ऐसा सत्य बोलना बहुत साहस की आवश्यकता है। तो उस प्रकार से सत्यम। राजा अगला, हरिश्चंद्र का उदाहरण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, राजा हरिश्चंद्र तो सत्य के लिए बहुत प्रख्यात विख्यात हैं। हम बोलते ही हैं, कोई ज्यादा सच बोलता है तो उसको बोलते हैं ना तो हरिश्चंद्र हो रहा है। तो उस तरह हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा उदाहरण है ही। उसके बाद अगला बताया जा रहा है दमा। दमा मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण, वेगों पे नियंत्रण। भगवान की भक्ति करने से स्वतः ही व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर वश में कर लेता है। कोई उदाहरण आपके मन में आ रहा है? जैसे नर नारायण ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, वो इंद्र अप्सरा बहुत सारे भेजे थे, तो वो इंद्र को ही गिफ्ट देते नर बहुत सारे अप्सरा। नर नारायण भगवान है, उधर भगवान की भगवत्ता का प्रकाश है कि इंद्र तुम क्या अप्सरा भेजोगे? हमारे भगवान के शरीर से इतनी अप्सराएं सुंदर सुंदर जो इंद्र ने कभी नहीं देखी थी। फिर उर्वशी को वहां से मांग के लेके गया कि हमको दे दो स्वर्ग में। तो उस तरह वो तो भगवान की भगवत्ता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भक्त, जहाँ भक्त ने भक्ति के बल से सारी इंद्रियों हरिदास पे ठाकुर, वश कर। हरिदास ठाकुर, हरिदास हाँ ठाकुर प्रभु जी। बिल्कुल। लक्ष्य लक्ष्य हीरा वैश्य, लक्ष्य हीरा मतलब जानते हैं? जो लाख मुद्राएं लेती थी एक रात के विहार के लिए, ऐसी लक्ष्य हीरा वैश्या जब हरिदास ठाकुर के सामने आई, तो ऐसी वैश्या से ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उनको हरिनाम के बल से भक्त बना दिया। यह है हरिदास ठाकुर। और कोई? भागवत में देवहूति का उदाहरण आता है। देवहूति विवाह करी करदम मुनि से, और विवाह के अगले दिन ही करदम मुनि समाधि में चले गए। और ये छोटी मोटी समाधि नहीं, वर्षों लंबी समाधि, कई डेकेड्स, कई दशकों लंबी समाधि में करदम मुनि चले गए।
और देवहूति केवल उनकी सेवा में लगी। पूरा शरीर जीर्ण हीर्ण हो गया, पूरे शरीर से पूरा रंग रोगन चला गया और एकदम पतली हो गई। अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर वश किया केवल भक्ति की शक्ति से। हम जनक महाराज का भी उदाहरण देखते हैं। यद्यपि बाह्य रूप से राजा थे, ये गृहस्थ थे, लेकिन इंद्रियों के ऊपर पूर्ण संयम था। भगवान के महाभागवत महाजनों में से एक जनक महाराज। और ध्रुव का उदाहरण तो हम देखते ही है, कैसे भक्ति की शक्ति से एक 5 साल का बालक इतनी कठोर तपस्या करता है, 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। आगे भगवान बताते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, एक पत्ते में छाछ पी करके अपना दिन निकालते थे। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को किसी ने मालपुआ दिया। मालपुआ तो फेमस है मालवा खंड में, तो मालपुआ दिया। अब मालपुआ लेकर के रघुनाथ दास गोस्वामी तो जप कर रहे थे। उन्होंने सोचा पहले जप कर लेता हूँ, फिर ये प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो जप करते करते बार बार मालपुए के ऊपर ध्यान जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम होते तो क्या करते, एक काम करते हैं, पहले मालपुआ खा लेते, तो उससे अपना ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मन नहीं भटकेगा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, राधा कुंड के तट पे तो जप करते ही थे, वही मालपुआ राधा कुंड में डाल दिया। बोले ये मछलियां खाएंगी चलेगा, लेकिन हमारे जप में व्यवधान डाल रहा है, इसलिए हमारे लिए आवश्यकता नहीं। दमा, अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण संयम। अगला है समा, अपने मन के ऊपर नियंत्रण। बाह्य रूप से तो नियंत्रण है ही, मन के ऊपर ही भक्त का नियंत्रण होता है। और ऐसा भक्त जो अपनी इंद्रियों पे और मन पे नियंत्रण रखे, वही व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहता है। सुख और दुख में दोनों ही भगवान की कृपा रूप से माने और स्वीकार करे। जब भक्ति के अनुकूल वस्तुएं आए तो बड़ा खुश हो जाए। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, मृदंगवात सुनीते मन परम आनंद है। भक्ति के अनुकूल जितनी चीजें, उससे आनंदित हो जाता है। भक्ति के प्रतिकूल जब वस्तुएं आती हैं तो बड़ा ही दुखी हो जाता है। तो उस प्रकार से सुखम और भव अभाव भयम, वो भव रोग से मुक्त है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति। जो भगवान नारायण के ऊपर आश्रित है, उनको किस बात का डर है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम, वो तो स्वर्ग नरक मुक्ति सबको एक जैसा देखते हैं, क्योंकि जहां कृष्ण की सेवा है वहां आनंद है, जहां कृष्ण की सेवा नहीं है तो वैकुंठ जाके भी लाभ नहीं। तो उस प्रकार से कोई उदाहरण आपको पता है, जो व्यक्ति ने सभी सिचुएशंस में, सभी परिस्थितियों में एक समान भाव रखा हो? कोई उदाहरण? बलि महाराज। बलि महाराज, बहुत सुंदर। बलि महाराज सब कुछ था तो भी भगवान के शरणागत थे, और जब सब कुछ ले लिया तो भी शरणागत थे। बहुत सुंदर। और कोई उदाहरण? जड़ भरत। जड़ भरत, ठीक है। हिरण बने, गलती के कारण बने, लेकिन उसमें भी भगवान का चिंतन करे और सतर्क हो गए कि अगले जीवन में मुझे वह गलती नहीं करनी, तो फिर जड़ भरत के रूप से अभिनय किया। और कोई? अवंती ब्राह्मण। अवंती ब्राह्मण पहले इतना भक्त नहीं थे, बाद में उनको साक्षात्कार हुआ। मैं बोल रहा हूँ पहले भी भक्त, शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद, वो तो सभी क्वालिटी में प्रभुपाद तो फिट हो ही जाते हैं। वो तो सबसे सिंपल आंसर है। जो मैंने श्लोक बताया, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति, ये श्लोक कहाँ से आता है, कौन से दृष्टांत में आता है भागवत? शिव जी बताते हैं शायद माता पार्वती को। हाँ, किसके लिए? चित्रकेतु के लिए। चित्रकेतु पहले भगवान के भक्त थे, भगवान संकर्षण का दर्शन किया था और श्राप प्राप्त करके वृत्रासुर बने, तब भी भक्त रहे। इस प्रकार भक्त भव अभाव भयम मुक्त है, और वो अहिंसा का पालन करते हैं। अहिंसा का मतलब है किसी जीवात्मा की आध्यात्मिक उन्नति ना रोकना, ये अहिंसा है। अगर आप किसी की आध्यात्मिक उन्नति रोक रहे हैं, मतलब वो हिंसा है।
प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोल दिए कि जो प्रचार नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो लोगों को आध्यात्मिक जगत में नहीं जाने देना चाहता है, इसलिए वो हिंसा कर रहा है। तो जितने लोग प्रचार नहीं कर रहे, वो सब हिंसा कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही मुंह पे कपड़ा बांधे, चाहे पानी छान के पिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो कृष्ण भक्ति का दान नहीं कर रहा है वो हिंसक है, क्योंकि दूसरों को वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अहिंसा है दूसरों को अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने देना, ये अहिंसा। और समता, ऐसा व्यक्ति तो सब परिस्थिति में एक समान रहता है, इसलिए वो संतुष्ट भी है और तपस्या करने में उसका मन लगेगा। जो संतुष्ट नहीं है वो तपस्या कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए किसी को व्रत करना है, लेकिन उसके बगल में ही बैठ के कोई मालपुआ खा रहा है, तो वो कैसे तपस्या करेगा? व्रत तप तो वही व्यक्ति कर सकता है जो संतुष्ट हो। संतुष्टि कैसे आती है? जो व्यक्ति अंदर कृष्ण का अनुभव करता है वही संतुष्ट होता है। जिसको नाम में रुचि हो, जिसको श्रवण में रुचि हो, जिसको सेवा में रुचि हो, ऐसा व्यक्ति भौतिक भोग में अपनी रुचि रखेगा ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति संतुष्ट है। और दान, ऐसा व्यक्ति दूसरों को दान करता है। रूप गोस्वामी ने बाह्य दान के बारे में बताया है कि अपनी आमदनी का 50% खुद के लिए, 50% कृष्ण भक्ति के लिए। और वो जो 50% खुद के लिए है, उसके भी 2 विभाग हैं। एक है अपने परिवार के आयोजन के लिए और दूसरा 25% इमरजेंसी के लिए। तो उस प्रकार व्यक्ति को दान करना चाहिए। और दान की सूचना पता है क्या है? वास्तविक दान क्या है? दान चुभना चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मानो बिल गेट्स या अंबानी या टाटा 100 रुपए देंगे, उनको चुभेगा क्या? उनको बिल्कुल नहीं चुभेगा। दान तब है जब वो चुभे कि हाँ मैंने इतना दे दिया, थोड़ा सा लगे कि हाँ मेरे जीवन से कुछ संसाधन, कुछ सुख जा रहा है, तब वो दान है। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना अपने लिए छुपा रखा है, कितना बचा के रखा है, वो देखते। इसीलिए दान ये भक्त का पहचान है। और यश, ऐसा भक्त सर्वत्र पूजित है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं सबसे बड़ा यश क्या है? तो रामानंद राय बताते हैं कि सबसे बड़ा यश है भक्त कहलाना। अगर कोई भक्त के नाम से प्रचलित है, मतलब सबसे बड़ा यश है। अर्जुन को भी बताया गया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो। वहां श्री है, वहां यश है, वहां विजय है, जहां भगवान है और भगवान के भक्त है। तो उस प्रकार हम लोग देखते हैं कैसे ये सारे गुण भगवान की कृपा से आते हैं और भगवान के भक्तों में स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। कृपया ये दोनों अनुवाद पढ़िए, कोई एक भक्त। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा मत सोचो कि मैं केवल गुण देता हूं, मुझसे ही सारी जीवात्मा भी आते हैं। 25 पितामह, 25 पूर्वजों के बारे में बताया। मानव जाति के 25 पूर्वज हैं, बंदर नहीं है, इसमें एक भी बंदर नहीं है। डार्विन बोलते हैं बंदर से हम आए। ये 25 पूर्वज हैं मानव जाति के। कौन 25? 4 चतुष्कुमार, जो 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 सनकादि कुमार पहले पूर्वज। उसके बाद सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि हैं, हम आसमान में देखते हैं 7 तारे, सप्त ऋषि। वह 7 ऋषि हमारे पूर्वज हैं, हमारे गोत्र उनके नाम से हैं। हम अपना गोत्र देखेंगे, ऋषियों के नाम से निकलेगा। कोई गौतम, कश्यप, व्यास, इस प्रकार ये सब ऋषि मुनियों के गोत्र हैं। और 14 मनु हैं। 14 मनु जो अलग अलग मनवंतरों में
मानव समाज की उत्पत्ति के कारक हैं, वह 14 मणि। तो ये 14, 7, 21 और 4 चतुष्कुमार 25, ये 25 पूर्वज हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं इन सब के पिता हैं ब्रह्मा। तो ये पिता है 25 और इनके पिता हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी कौन हो गए? दादाजी। दादाजी को बोलते हैं पितामह। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं दादाजी का भी पिताजी हूँ, मैं ब्रह्मा का भी पिताजी हूँ, तो मैं हूँ पर प्रतामह, मैं पर पितामह हूँ, मैं परदादा हूँ। मानव समाज के पिता कौन है? ये 25 पूर्वज जो मैंने अभी बताए। दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा के पिता है कृष्ण, इसलिए वह पर पितामह। इसी श्लोक में बताया गया है भगवान ने पर पितामह। और फिर आगे भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे ऐश्वर्य को जो जानता है उसका कारण क्या है। इतनी क्यों कहानी में बता रहा हूं? क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति मेरे भक्ति में संलग्न होता है। जो मुझे जानता ही नहीं है वह कैसे मेरी भक्ति में संलग्न होगा? तो उस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसका तात्पर्य पढ़िए। 5 मिनट समय लीजिए, अलग अलग इंडिविजुअली पढ़िए। 7वां श्लोक का तात्पर्य 10.7। और इसमें से जो मुख्य बिंदु है वो आप लोग हैंड रेज करके बताइए। पहले आओ पहले पाओ। पहले जो हैंड रेज करेगा वो पहले सिंपल सिंपल पॉइंट बोल देगा, फिर बाद में कठिन आपके लिए रह जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी पढ़िए और एक एक पॉइंट सब लोग शेयर कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। मान में संशय रहित हूँ। बताइए सुरेंद्र प्रभु। जो भगवान की महानता के, जो भगवान की महानता को समझे और उसमें संशय ना हो, वो भक्ति कर सकता है। वेरी गुड। जो भगवान की महानता को समझेगा वही संशय रहित भक्ति। एक ही पॉइंट बताना, एक ही पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। हाँ, एक मिनट हैंड रेज किया है नरेश प्रभु फर्स्ट। नरेश प्रभु। जो भगवान के ऐश्वर्य को पूरी तरह नहीं समझ लेता है, जब तक वो भक्ति में नहीं लग सकता है। हाँ, जब तक ऐश्वर्य नहीं समझेगा तो प्रेम किससे करेगा? हवा से थोड़ी प्रेम करेगा। बहुत अच्छा। नटवर कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जब मनुष्य को ये सब समझने के बाद में पूरी तरह से दृढ़ और अटूट विश्वास हो जाता है, तब जाके वो संशय रहित होकर भगवान को जान पाता है और स्वीकार करता है। सेम पॉइंट सुरेंद्र प्रभु ने बोला। जब जानता है तो संशय नहीं रहता मन में। ओम प्रभु। सभी को पता है, बताइए। हाँ, सभी को पता है कि भगवान महान है, पर उनको नहीं पता है कि भगवान कैसे महान है। तो जब तक वो उनको सरेंडर नहीं होता तब तक महानता जानना मुश्किल है। वेरी गुड, थैंक यू ओम प्रभु। कुंजवासिनी माता जी। ऐसा वास्तविक ज्ञान हमें भगवत गीता और भागवतम से ही प्राप्त हो सकता है कि भगवान को हमें पूर्ण रूपतया सरेंडर करना है। मनगढ़ंत ढंग से नहीं, गीता भागवत के माध्यम से ही भगवान से ही हम भगवान को जान। वेरी गुड, थैंक यू माता। राधिका सहेली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हम मतलब इसमें ये है कि हम अगर भगवान के ऐश्वर्य को अच्छे से जान लेते हैं तो हमें शरणागति करना बहुत इजी हो जाता है। शरणागति बहुत जल्दी मतलब इजीली हम कर सकते हैं भगवान के प्रति। बहुत अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो ओम प्रभु ने बता दिया, दूसरा बताती हूँ। अगर हम भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाएंगे तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। हाँ, जब हम भगवान के निकट जाना चाहते हैं मतलब हमको प्रेम भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यहाँ से हमको एक बात तो क्लियर होती है कि अगर हमको भक्ति में समर्पण करना है, आगे बढ़ना है, संशय रहित रहना है, तो भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। और देखिए, जितना भी वैदिक ज्ञान है वो 3 धाराओं में प्रभावित होता है। प्रथम है संबंध। संबंध का अर्थ है हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, ये होता है संबंध ज्ञान। तो 8वें श्लोक में भगवान संबंध ज्ञान बताएंगे।
अभी हम चतुश्लोक की गीता चर्चा कर रहे हैं, ये गीता का सार है, ये 4 श्लोक। ये 4 श्लोकों में गीता की सारी शिक्षाएं सूत्र रूप से बताई गई हैं। तो इन 4 श्लोकों में से प्रथम श्लोक 8वां श्लोक बताता है कि संबंध क्या है भगवान के साथ, संबंध ज्ञान। अब जब संबंध हम जान जाते हैं तो द्वितीय धारा प्रवाहित होती है अभिधेय, कि संबंध जान के करना क्या है, संबंध निभाना कैसे है, पहुंचना कैसे भगवान तक। यह क्रिया को अभिधेय बोला जाता है, जो 9वें श्लोक में बताएंगे भगवान, 9th श्लोक। और तीसरा है प्रयोजन, किस प्रयोजन के लिए, किस अर्थ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वह प्रयोजन 10वें और 11वें श्लोक में बताया कि भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर भक्त भगवान के अभिधेय में लगते हैं, संबंध जानते हैं, तो भगवान क्या करते हैं उनके लिए 10वें और 11वें श्लोक में। तो क्लियर, संबंध 8वां श्लोक, अभिधेय 9वां श्लोक और 10वां और 11वां प्रयोजन। तो यह गीता के 4 श्लोक हर भक्त को याद होना चाहिए, हर भक्त को समझना चाहिए। जो गीता प्रेस गोरखपुर का कैलेंडर आता है, गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, यह गीता का सार नहीं है। गीता का सार क्या है? गीता का सार ये 4 श्लोक है। तो ये भक्तों को पता होना ही चाहिए। तो आइए पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कोई एक भक्त इसका अनुवाद पढ़िए हिंदी में। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली बात जानते हैं, मैं वे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का प्रभु हूँ, मैं सभी का स्तोत्र हूँ। पहले तो भगवान बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु हो, मैं सभी का प्रभु हूँ। तो कोई पूछ सकता है ठीक है आप सबके प्रभु है, तो आप क्या किराए से हैं कि परमानेंट है, क्या है? भगवान ने किराए से नहीं हो, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ आता है। ऐसा नहीं मैंने लड़ झगड़ के अपनी सत्ता स्थापित की है, नहीं। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आता है, इसलिए अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबका स्वामी। इतना अगर कोई समझ जाए, इति मत्वा भजन्ते माम, इतना कोई समझ जाए तो वह व्यक्ति भजन करता है। भजन मतलब भगवान की सेवा। भज, भजन भज धातु से आता है संस्कृत में, और भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो ऐसा ही व्यक्ति मेरी सेवा कर सकता है जो यह समझ जाए कि मैं सबका प्रभु हूँ और मुझसे ही सब कुछ आता है। और जब वो ऐसे समझ के साथ मेरी सेवा में लगेगा तो क्या होगा? बुधा भाव समन्विता, भाव उसके अंदर प्रज्वलित होगा। भाव मतलब भक्ति। ये भाव किसी और साधन से नहीं आ सकता, वो फिर सहज ही होता है। जो भगवान की शक्तियों को नहीं जानते, जो भगवान की सत्ता को नहीं जानते, भगवान की भजन मतलब सेवा में नहीं लगते, ऐसे लोग आडंबर कर सकते हैं भगवान की भक्ति का, लेकिन उनके अंदर भावना नहीं रहेगी। वो भाव समन्विता कब होगा? जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, तब ही वो भाव उदय होगा। तो कोई बोले कि भक्ति कैसे आएगी? ऐसे आएगी, भगवान को जानने का प्रयास करें और भगवान की सेवा में लगें, तब ही जाकर के भक्ति आएगी। तो ये प्रथम संबंध ज्ञान भगवान बताते हैं। और इस तात्पर्य भगवान इस तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सारे शास्त्रों से ये स्थापित करते हैं कैसे भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, कैसे भगवान श्री कृष्ण सबके स्तोत्र हैं। इस तात्पर्य में बहुत सारे स्तोत्रों से प्रभुपाद समझाते हैं। तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपके प्रचार में, भक्ति जीवन में बहुत कार्य आएगा। दूसरा श्लोक जिसमें भगवान बताते हैं कि जो भक्त, पिछले श्लोक में तो बताया कि मेरी सेवा में लगते हैं, तो सेवा में लग के करता क्या है, वो भक्त करेगा क्या, वह बताए श्लोक में। मत चित्ता मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त करते क्या है? पहला है मत चित्ता, वो अपना मन
मुझ में लगाते हैं। सबसे पहला है भगवान में अपना मन लगाना। जस्ट एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड के लिए अवकाश दीजिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे प्रथम वस्तु है भगवान में अपना चित्त लगाना। देखिए, चित्त के दो अर्थ हैं। हम सामान्य रूप से चित्त का मतलब समझते हैं मन, भगवान में अपना मन लगाना। लेकिन चित्त का अर्थ होता है चेतना को लगाना। मन और चेतना में अंतर है। मन जड़ पदार्थ है। मन बुद्धि अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा के बीच में संपर्क होता है चेतना के द्वारा। चेतना आत्मा की उपस्थिति का सूचक है, इज अ सिम्टम ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस गवर्न्स सटल एंड ग्रॉस बॉडीज। चेतना के बल से हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को चलायमान करते हैं। उस चेतना को भगवान की सेवा में लगाने का अर्थ है मन को लगाना, बुद्धि को लगाना, अहंकार को लगाना, जड़ पदार्थों को लगाना, ज्ञान इंद्रियों को लगाना, जड़ इंद्रियों को लगाना, सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाना। तो चित्त के अंदर सब कुछ आ गया। तो इसलिए पहला भगवान बोल रहे हैं मत चित्ता, और दूसरा है मत गत प्राण। भक्तों के प्राण कृष्ण में रहते हैं। कृष्ण गत प्राण भक्त होते हैं। जैसे हम हैं अन्नगत प्राण, अन्न नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। हम बार बार घड़ी देखते हैं, अभी टाइम हो गया डिनर का, प्रभु जी शायद खा के बैठे हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रसाद नहीं लिया है। अन्नगत प्राण। लेकिन भक्त कौन है? कृष्णगत प्राण। कृष्ण रहेंगे तो प्राण रहेंगे, कृष्ण नहीं रहेंगे, कृष्ण कथा नहीं सुनने मिलेगी, कृष्ण भक्तों का संग नहीं मिलेगा, तो अपने जीवन को खो बैठेंगे। मत गत प्राण। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त मुझे प्राण स्वरूप मानते हैं। मत गत प्राण। और क्या? बोधयंता परस्परम। आपस में बड़ी चर्चाएं करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? मंदिर में ये चल रहा था, फेस्टिवल में प्रसाद कम पड़ गया, उन्होंने रिसीट बुक वापस नहीं की, उन्होंने माला छुड़ा ली, ये सब बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं भक्त आपस में? क्या बातें करते हैं? क्या करना चाहिए? कृष्णा की लीला के बात। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की चर्चा भक्तों को आपस में करना चाहिए। भागवतम का अर्थ क्या है? कृष्ण के बारे में भक्तों के द्वारा गुणगान। यह श्रवण आपस में चर्चा भक्त लोग को करना चाहिए। जब हम आपस में मिले तो यह ना बोले प्रभु जी आप तो मोटे हो गए, प्रभु जी आप पतले हो गए, प्रभु जी आप काले पड़ गए। एक्चुअली अरे मोटा पतला क्या, भक्ति मोटी हो रही है कि भक्ति पतली हो रही है, ये चर्चा करना चाहिए। मोटा पतला क्या होता है? हमको यह चर्चा करना है प्रभु जी आपने क्या पढ़ा, आप आजकल कौन सी पुस्तक प्रभुपाद की पढ़ रहे हैं, मैंने यह पढ़ा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं आजकल यह प्रवचन सुन रहा हूँ, मैं अभी यह तीर्थ यात्रा से आया हूँ, यहाँ मैंने यह सीखा। इस प्रकार से भावना यदि रखेंगे, बोधयंती परस्परम, इसको बोलते हैं अभिधेय। यहाँ देखिए बहुत सतर्कता से, बहुत ध्यान से समझिए इसको। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि उनके भक्तों की पहचान क्या है। मतलब जो ये चीज नहीं करता वो भक्ति नहीं है। चाहे तिलक लगाए चाहे कुछ भी करे, भक्त तभी बनेगा जब यह काम करेगा। भगवान बोला बोधयंत परस्परम, आपस में चर्चा करते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, मेरी भक्ति में श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमेशा संलग्न रहते हैं। कब तक संलग्न रहते हैं? जब तक भक्ति शास्त्री ना हो जाए तब तक। कब तक संलग्न रहते हैं? नित्यम, हमेशा। आप लोगों ने ये श्लोक सुना होगा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति एक लता है और उसका बीज गुरु देते हैं। जब हमारी ब्राह्मण दीक्षा हुई थी तो गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छा प्रवचन दिया था और उसमें बोले थे, टोटा गोपीनाथ मंदिर में, पुरी में, जगन्नाथपुरी में, उन्होंने बोला था मैं तुम्हें ब्राह्मण नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें ब्राह्मण बनने का अवसर दे रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग यू ब्राह्मण, आई एम गिविंग यू चांस टू बिकम ब्राह्मण। तो इस प्रकार गुरु हमें बीज देते हैं। ऐसा नहीं है गुरु को जादू कर देंगे और हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, नहीं, हमें बीज देंगे।
अब वो बीज को रोपण करना है हमें, पानी डालना है हमें, सुरक्षा करना है हमें। कब तक? जब तक ये लता बढ़े, इन भौतिक आवरणों को छेद करके, इन सप्त जो अष्ट, वास्तव में 8 परत हैं भौतिक जगत की, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, इन परतों को पार करके वो लता चली जाए, भक्ति चली जाए, विरजा नदी को पार कर जाए, ब्रह्म ज्योति को पार कर जाए, वैकुंठ को पार कर जाए, गोलोक वृंदावन पहुंच जाए, और वहां राधा कृष्ण के चरणों में पहुंच के एक पुष्प को उनके चरणों में चढ़ा दे। इसका अर्थ क्या है? हमारी चेतना गोलोक वृंदावन तक जब तक नहीं पहुंचती, तब तक नित्य रूप से श्रवण कीर्तन करना है। ये बहुत जरूरी है। भगवान भक्तों की ये पहचान बता रहे हैं। भक्त नित्य रूप से उनको उपासना करते हैं, और ऐसा व्यक्ति तुष्यंति चारमंति च, तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है, वो और किसी कामना में नहीं रहते। तो क्या भक्त निष्क्रिय रहते हैं? भक्त बहुत सक्रिय रहते हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रभुपाद से एक रिपोर्टर पूछती है कि क्या आप लोग कुछ काम करते हैं? प्रभुपाद बोले, तुमसे तो ज्यादा ही करते हैं। 70 साल की उम्र में हम 24 घंटा काम करते हैं, आप नहीं कर सकते। 70 साल की उम्र में हम साल में 3 से 4 बार विश्व का भ्रमण कर लेते हैं, आप कर सकती है? हम यहाँ से वृंदावन गए, 3 दिन बाद वापस आए, अभी हमको पता है शरीर की क्या हालत है। तो प्रभुपाद 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में 3 से 4 बार एक साल में भ्रमण कर लेते। प्रभुपाद बोलते, तुम इतना कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन वही प्रभुपाद जब अंतिम दिनों में अपने शैया पर थे और भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा है? हम पूर्ण करना चाहेंगे, हम प्रयास करेंगे पूर्ण करेंगे। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? किछु इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं है। जो कृष्ण का गुरु की इच्छा थी मैंने पूर्ण कर दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो मुझे कृष्ण के पास वापस जाना है। तुष्यंति। और क्या ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है? नहीं। रमन्ति चा, हमेशा आनंद में रहता है। जो संतुष्ट है वही तो आनंदित है। जो संतुष्टि नहीं है उसको कहाँ सुख मिलेगा? उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। उस प्रकार भगवान यहाँ पर अपने भक्तों का परिचय दे रहे हैं। और फिर इतना कुछ भक्त भगवान के लिए करते हैं तो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती? हमारे भारत में तो कोई डब्बे में कुछ घर पे दे तो डब्बा खाली नहीं देते हैं, है ना? कुछ ना कुछ रख के देते हैं, बोले खाली डब्बा कभी मत दो, कुछ ना कुछ रख के दो। तो जब अपने सामान्य शिष्टाचार में भी लोगों को खाली नहीं छोड़ते, किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम भी कुछ करते हैं, तो भगवान कैसे खाली छोड़ सकते हैं? तो भगवान अब अगले 2 श्लोकों में बताएंगे कि वह भक्तों के लिए क्या करते। भक्तों ने तो इतना कुछ किया, भगवान क्या करते हैं? तो भगवान यह करते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। कृपया अनुवाद पढ़िए। 10वां श्लोक। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। भगवान बोलते हैं, ऐसे भक्तों का मैं रास्ता साफ कर देता हूँ। ऐसे भक्तों के लिए मैं इस तरह व्यवस्था करता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। जो मेरे को अपने प्राण स्वरूप मानते हैं तो उन्हें तो मेरे पास आना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए। इतना प्रेमी भक्त को तो मैं अपने पास बुला लेता हूँ। तो आप कैसे बुलाएंगे? मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योगा। उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिसके कारण वह मुझ तक पहुंच जाए। हम कितना प्रयास कर लें, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, यह प्रेरणा गुरु कृष्ण अपने हृदय में स्फुरित करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। हम जितना साधन भजन श्रवण कर रहे हैं उनकी कृपा आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि देता हूं जिससे वो आ जाएं। कैसे भक्तों को? जो कभी कभी जन्माष्टमी पे भक्त मंदिर में आते हैं, जो केवल संडे टू संडे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, नहीं। तेषाम, उनको देता हूं। किनको? सतत युक्ता नाम, जो सतत रूप से, नित्य रूप से हमेशा युक्त रहते हैं। किसमें युक्त रहते हैं? भजताम, मेरी सेवा में। जो हमेशा मेरी सेवा में युक्त रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बुद्धि देता हूं। अब हमेशा और सेवा में युक्त 2 प्रकार से रह सकते हैं। एक तो होता है खुन्नस में, है ना, बोलते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
तो ये भी एक सेवा होती है। कुड़ कुड़ के जो सेवा कर रहे हैं, सारी सेवा मुझे ही देते हैं, मैं ही मिलता हूँ के मंदिर में, सब तो फालतू बैठे हैं, मेरा ही नाम याद है कि टेम्पल प्रेसिडेंट को, या कांग्रेगेशन में भी भक्ति वृक्ष लीडर को क्या मेरा ही नंबर सेव है क्या, और किसी का नंबर सेव नहीं है? हर सेवा के लिए मेरा क्यों फोन लगाते हैं? एक तो एक कुड़ कुड़ के सेवा करना, ऐसा नहीं, प्रीति पूर्वक, प्रीति के साथ, प्रेम के साथ, जो प्रेम के साथ और सतत रूप से, नित्य रूप से युक्त है, ऐसे ही भक्त को तो मैं बुद्धि देता हूँ, और उस बुद्धि के कारण वो भक्त मुझ तक पहुंच पाता है। ये श्लोक में भगवान अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, मुझ तक पहुंच जाता है। देखिए, हमारे भौतिक संसार में आने का और रहने का एक ही कारण है, अविद्या। अविद्या के कारण हम भौतिक संसार में, हम यह मान चुके हैं कि हम शरीर हैं। वह अविद्या को दूर करते हैं भगवान भक्त के हृदय से, और वही भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कृपया इसका अनुवाद पढ़िए। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हाँ, तो ऐसे भक्त जो नित्य रूप से प्रेममय सेवा में संलग्न है, मैं उन्हें बुद्धि तो देता हूँ। मान लो वह बुद्धि को ना समझ पाए तो, मान लो वह बुद्धि को पालन ना कर पाए तो मैं उनके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। और जिस प्रकार अगर किसी कक्ष में जहां अंधकार हो, अगर आप दीपक जला दो तो अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार मैं ज्ञान के दीपक से उसके अज्ञान को दूर कर देता हूँ, उसके तमस को दूर कर देता हूँ, उसकी आसक्तियों को दूर कर देता हूँ, उसके अनर्थों को साफ कर देता हूँ। तो भगवान बोलते हैं स्पेशल मर्सी है ये, तेषान एवानुकंपार्थम, अनुकंपा का अर्थ होता है जो दूसरों का दुख देखकर कंपित होने लगे, कांपने लगे, वह व्यक्ति अनुकंपा करता है। तो मैं कैसे लोगों पे अनुकंपा करता हूँ? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है, तेषाम सतत युक्तानाम, बुद्धि देता हूँ। जैसे डॉक्टर पहले मुंह से दवाई देता है, ओरल मेडिसिन, टैबलेट लिखता है, बट मान लो किसी को टैबलेट खाते से उल्टी हो जाए, इसका मतलब क्या है? अभी ओरल मेडिसिन काम नहीं करेगी, अभी क्या लगाना पड़ेगा? बॉटल लगानी पड़ेगी, तो सिरिंज लगती, फिर इंजेक्शन बॉटल में लगता है, डायरेक्ट वेन्स में जाता है। तो उसी प्रकार से बुद्धि देता हूँ, बुद्धि के बल से भक्त मेरे तक आए, लेकिन अगर कोई उतना भी नहीं समझ पाए कि मैं उनके निर्देश दे रहा हूँ, तो मैं खुद उनके हृदय में जा करके अंधकार को दूर कर देता हूँ। और इसलिए जो भगवत दर्शन पत्रिका है, उसका मोटो क्या है, उसका स्लोगन क्या है? कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया कैसे काम कर सकती है, वहां अंधकार कैसे रह सकता है, वहां अज्ञान कैसे रह सकता है? क्योंकि कृष्ण तो सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जब सूर्य उदित हो गया तो अंधकार नहीं रह सकता। तो उस प्रकार भगवान विशेष कृपा करके भक्तों के हृदय से अज्ञान को दूर कर देते हैं। तो उस प्रकार चतुर्श्लोकी भगवत गीता का वर्णन है, और यह भक्तों के लिए बहुत विशेष खंड है। आप लोग इन चारों तात्पर्य को बहुत गंभीरता से पढ़ना, इनके मुख्य बिंदुओं को आप लिख सकते हैं, इन्हें याद रखने का बहुत आवश्यकता है। कृपया प्रभुपाद का यह कोट पढ़िए। यह भगवत गीता का वास्तविक सार है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते, मैं सभी का मूल हूँ। व्यक्ति जो यह समझते हैं कि वे भजनते अर्थात भजन करते हैं, किसका भजन? इति मत्वा, जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कृष्ण सभी के मूल हैं, तब उसका भजन सिद्ध परफेक्ट हो जाता है। प्रातःकालीन ब्राह्मण संवाद, अप्रैल 3/19। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। दशम अध्याय की जय। जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन?
तो ठीक है, आप लोग एक बार इसकी अनुवृत्ति कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो कल पूछ सकते हैं। कल हम इस अध्याय के बचे हुए खंड को पूर्ण करेंगे और आगे फिर नेक्स्ट दिन 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी की जय।